या हाय हेलो। तो जैसे कि मैंने कहा था, मेरा ये फर्स्ट टाइम है मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जो सुनाने जा रहा हूँ इसका स्टोरी का क्लाइमेक्स बता देता हूँ पहले। ये कहानी का अंत है, उस अंत को हो गया है 6 साल 10 महीने। 1 जनवरी 2018 ये उस दिन की बात है। तो तब से लेके अब तक का, तो आज ये फर्स्ट टाइम मैंने जब लिखा था तो ये आज अच्छा लगा था। मैं कहा चलो आज से शुरुआत करते हैं। तो इससे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे पास में इस दर्द को बयां करने की। तो शुरुआत करते हैं कॉलेज से ही। जैसे भाई आपने शुरुआत करी थी ना, मैंने कहा था मैं अपने वाला सुनाता हूँ किस्सा। हाँ, तो कॉलेज के दिन तो सबको याद है अपने, वही दिन जहाँ पे सब एकदम भाई अपना मस्त बिंदास मस्त बोला अपना, ठीक है ना भाई, गैंग वैंग सब। तो उससे पहली बार मुलाकात हुई थी कॉलेज के अंदर। सिंपल सी थी, बहुत अच्छी थी, सबसे अलग लगी थी। सबको लगता है अपनी वाली अलग होगी, मुझे भी लगा था। पहली बार दोस्ती हुई, प्यार मोहब्बत इश्क सब वही हो रहा था। वही गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले मैसेजेस, वही भाई समझ रहा ना यार। तो बस वही सब चल रहा था यार अपना। एंड बातें हुई, छोटी मोटी बातें जो उस समय बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत जरूरी लग रही थी। एंड ये सब उस समय प्यार लग रहा, प्यार था, शायद प्यार था, और या एक सपना था। मैं यार खोल लेता हूँ, एक बार कुछ लिखा था मैंने, मैं भूल ना जाऊंगा, स्थिति बढ़िया रहेगा एक बार। हाँ, तो वही लेट नाइट कॉल्स, बिन मतलब की बातें, और वो छोटी छोटी चीजें जो उस वक्त सबसे बड़ी लगती थी। प्यार, हाँ वही था शायद, या फिर एक सपना जिसमें हम दोनों खो गए थे। हमने सोचा सब सेट है, वही सच्चा वाला प्यार था मेरा, सब सेट है, शादी तक की प्लानिंग कर ली थी, कॉलेज की बात आई। पर ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था या उसको, वो मुझे नहीं मालूम। जब हमें लगा था सब सॉर्टेड है, तब कॉलेज खत्म हो गया एंड शी मूव टू हर होम टाउन एंड मैं स्टार्टअप में। अब स्टार्टअप का तो मालूम ही है, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था एंड फेल हो रहे थे। बट एक ही चीज था जो संभाल रहा था मेरे को, वो था उसका ख्याल। ख्याल सिर्फ उसका नहीं, हमारा, इस रिलेशनशिप का। इस बात को 6 महीने हुए थे और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही थी और टाइम आया न्यू ईयर का। तो नया साल आया, वही साल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 1 जनवरी 2018। तो नया साल आया, उसकी तरफ से बेबी हैप्पी न्यू ईयर, आई लव यू मैसेज भी आया, हैप्पी न्यू ईयर। वो हमेशा की तरह थी, वही हंसी वही लहजा, पर एक पल में जैसे उस आवाज में कुछ बदल गया। कहा वी नीड टू टॉक, कुछ बात करनी है। और वही लम्हा था जब लगा मेरे ख्वाब टूटने जा रहे हैं। सबको लगता है जैसी वही लाइन आती ना, वी नीड टू टॉक, भाई समझ जाते, घंटी बज जाती है सबकी। तो लगा था मेरे ख्वाब टूटने जा रहे हैं। कहा तुम अच्छे हो, पर मेरा पहला प्यार वो कोई और था। जिन ख्वाबों को हमने मिलकर संजोया था, वो ख्वाब उस एक पल में जैसे बिखर गए। और लिटरली आई वॉज लाइक दिस। और मैं वहां खड़े सोच रहा था, मतलब लिटरली दिल्ली से हूं यार, पहला वर्ड वही निकलता है प्यार। तो आई वॉज लाइक ये पहला प्यार कहां से आ गया। लाइक 3 साल से तो मैं था और वो अपने रास्ते, और मैं वहीं ठहर गया। तो तब सोचा था, वो आज बता रहा हूं, कभी सोचा था हमारे ख्वाब एक दिन हकीकत बनेंगे,
कभी सोचा था हमारे ख्वाब एक दिन हकीकत बनेंगे, पर शायद कुछ ख्वाब ही रह जाएं तो बेहतर है। पर शायद कुछ ख्वाब ही रह जाएं तो बेहतर है, क्योंकि कुछ रिश्तों का किस्सा अधूरा रहना भी जरूरी है। खैर, उसने अपनी राह चुनी और मैं अपने ख्वाबों के मलबों में एक नई राह चुनने लगा। शायद यही सिखा गया वो रिश्ता कि कुछ लोग हमें खुद से मिलवाने आते हैं, वो जाते हैं, पर उनके जाने के बाद जो हम रह जाते हैं वो एक नई पहचान बन जाते हैं। भाई, ये सब जो मैं आज बोल रहा हूं ये उस समय समझ नहीं आया, ये सब समझ आया 6 साल बाद, जब ये सब लिखना शुरू किया, जब ये सब समझ में आया। इस सब को समझने में काफी समय लगा। तो ये अब जो मैं बताने वाला हूं ये अब उस समय की बात है। तब एक चीज लिखी थी मैंने, तेरी यादों के काफिले अब भी आते हैं, तेरी यादों के काफिले अब भी आते हैं, पर अब उनकी राहों पर मैं ठहरता नहीं। तेरी यादों के काफिले अब भी आते हैं, पर अब मैं उन पे ठहरता नहीं। कभी जो बिछड़े थे हम तो समझा कि खुद से प्यार करना भी मोहब्बत है। सिर्फ तुझसे नहीं, खुद से भी प्यार करना मोहब्बत है। आज वो अपने रास्ते पे है और मैं यहां अपनी कहानी को आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। वो यादें अब धुंधली हो रही है, पर उस रिश्ते का एक किस्सा आज भी है जो हमेशा रहेगा, एक हल्की मुस्कान में और शायद किसी शेर में, किसी नज्म में। वो मोहब्बत थी पर मंजिल ना थी, उसका जाना मेरे लिए एक नया सफर बन गया। वो मोहब्बत तो थी पर मंजिल ना थी, उसका जाना मेरे लिए एक सफर बन गया। अब वो अपनी दुनिया में, वो मेरी दुनिया ना रही। अब वो अपनी दुनिया में है और मैं अपनी तन्हाई में नए ख्वाबों के साथ हूं। और जब कोई मुझसे पूछता है वो कोई क्या कर रही है, दोस्त लोग होते हैं भाई, पूछते हैं अपने, बराबर है, दोस्त लोग तो पूछते ही छेड़ते रहते हैं। और तो उसका नाम भी ऐसा है कि भाई बहुत कॉमन है, तो लोग पूछते रहते हैं, दोस्त लोग छेड़ते हैं अपने को। तो जब कोई मुझसे पूछता भाई वो क्या कर रही है, तो बस इतना कहता हूं, भाई वो अपने डॉक्टर साहब के साथ खुश है और मैं अपने ख्वाबों का इलाज कर रहा हूं। आपने कहा था $1 मिलियन का पैकेज, तो उसके लिए बता रहा हूं। जिसके साथ वो गई थी वो डॉक्टर साहब थे। भाई वो डॉक्टर साहब के साथ खुश है और मैं अपने ख्वाबों का इलाज कर रहा हूं, क्योंकि जिंदगी है और इसे जीने का अपना ही मजा है। खैर, एक्ट को एंड करता हूं, कुछ लिख रहा है आखिर में, बस साथ दीजिएगा। कुछ ख्वाब ही रह जाते हैं और कुछ रिश्ते सिर्फ एक कहानी। वो अपने रास्ते पर है और अपने, कुछ ख्वाब ही रह जाते हैं और कुछ रिश्ते सिर्फ एक कहानी। वो अपने रास्ते पर है और मैं अपने। शायद ये वक्त का तकाजा था कि हम बस एक मोड़ के साथ चलने तक के लिए बने थे। कोई नफरत नहीं, कोई शिकायत भी नहीं, अब बस एक शांति। वो अपने मंजिल पर है और मैं अपने सफर पे। रास्ते अलग हैं पर सफर जरूरी है। जो खोया वो याद बनकर साथ है। अब वक्त है नए रास्ते पर चलने का, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं, वो आगे ही बढ़ती है। क्या है ना, कुछ लोग अपने रास्ते चुनते हैं, उसने चुन लिया, और कुछ अपनी कहानी लिखते हैं, और अब मैं अपनी कहानी लिख रहा हूं।